चोर है। इन्होंने अपने मर्जी से पहले कोई योजना लिया हो, उसके नाम पर चेहरा चमकाओ और उसके बाद उस योजना को वापस लो और उसे भी ऐतिहासिक बनाओ। ये सारा का सारा खेला इन्होंने लंबे समय से खेला, लेकिन अब ये भारी पड़ रहा है। मोदी साहब, या यूं कहा जाए सम्राट चौधरी, मोदी साहब के लाडले सम्राट चौधरी, उनके लाडले एक बीजेपी के नेता और मंत्री को धर लिया है जेनजी ने, और जो हालत की है वो आज आपको दिखाऊंगा। गाड़ी में छिपकर मुंह छिपाकर भागना पड़ा, और उसके पीछे की वजह यह नहीं है कि किसी बात, नॉर्मल बात को लेकर गुस्सा हो। आपके सामने अगर हजारों लोग एक साथ बेरोजगार हो जाए सिर्फ और सिर्फ सरकार के एक आदेश के बाद, तो यह गुस्सा फूटना लाजमी है। तो आखिरकार वो कौन मंत्री है जिसके सामने चोर चोर का नारे लगाए गए? पुलिसकर्मी भी हैरत में पड़ गए कि कैसे मंत्री जी को ऐसे निकाला जाए। गाड़ी में बैठे का ठूंसा गया और उसके बाद वहां से ले जाया गया, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। मीलों दौड़ाया गया मंत्री जी को। मंत्री जी को लेकर इस बात की नाराजगी क्यों है वो भी दिखाऊंगा और बताऊंगा हालत क्या हो गई है। इन्हें तो इतिहास रचना था ना। हालत यह है कि सम्राट चौधरी की सरकार को देखना अब बिहार की जनता पसंद तक नहीं कर रही। क्या क्या हुआ है कि घटनाक्रम आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राजपाल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहले वीडियो की शुरुआत शानदार वीडियोस के साथ ही कर लें। देखिए गुस्सा देखिएगा, और ये गुस्सा क्यों फूटा है बताएंगे आपको, लेकिन पहले ये देखिए क्या है। देख रहे हैं मंत्री जी को ले जाया जा रहा है। चोर है कि नारे लग रहे हैं अरुण शंकर चोर है। घेर लिया। तो ये हालत है इनकी। अरुण शंकर चोर है, मंत्री चोर है कि नारे लग रहे हैं। वजह क्या है? दरअसल आपको एक योजना याद होगी, मोदी जी के मुखमंडल से ही आपने सुनी होगी, कौशल विकास। याद है? कौशल विकास मंत्रालय, नई पीढ़ी है, इन्हें ये कर देंगे, इन्हें वो कर देंगे, इन्हें नई टेक्निक सिखाएंगे, अलग अलग क्षेत्र के कौशल मतलब हुनर सिखाएंगे, हम अपने भारत को मेड इन इंडिया वाला बनाएंगे। कहते नहीं थे मेड इन इंडिया का ये वो शेर वगैरह सब ले आए थे मोदी जी। आज कुछ नजर नहीं आता। मैं उसी कौशल विकास मंत्रालय से ताल्लुक रखने वाले कौशल विकास केंद्रों का जिक्र कर रहा हूं। कौशल विकास केंद्र, सम्राट चौधरी, आप सभी जानते थे कि पढ़ाई लिखाई पर फिर यही सवाल उठता है। सवाल तो उठना लाजमी है। जो व्यक्ति हाफिडेविट बोलता है, एफिडेविट को, उनसे उम्मीद क्या करेंगे आप कभी सोच पाएंगे कि वो ज्यादा जोर इस तरफ देंगे कि बच्चे पढ़े लिखे कुशल हो कौशल विकास केंद्रों के जरिए? नहीं। 1700 कौशल विकास केंद्र बंद। बिहार में 1700 कौशल विकास केंद्र बंद कर दिए गए। कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। अच्छा, बंद होते तो बात अलग है। आपको मालूम है इससे कितने लोग बेरोजगार हुए? बताऊंगा वो भी। 10,000 से ज्यादा लोग इस समय बेरोजगार हो गए एक झटके में। यह बड़ी उपलब्धि है सम्राट चौधरी की, उनकी सरकार की। बार बार आप पूछते हो ना कि पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री। मैं कह रहा हूं पढ़ाई लिखाई मुख्यमंत्री के उससे नहीं, आपके विचार क्या है, आपकी सोच क्या है, आपकी योजनाएं क्या है, आप कैसा समझते हैं, क्या लेते हैं सबके सामने, क्या सोचते हैं। कोई सामने आ रहा है और उसके बारे में आप क्या लेकर चलते हैं कि ये इसने मुझे वोट दिया, मैं बदले में से क्या करूं, या ऐसे हमेशा जिंदगी भर अपना वोटर बनाए रखने के लिए क्या किया जा सकता है? धर्म का झंडा पकड़ाना है? नहीं। आप उसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, लेकिन जब पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो पढ़ लिख जाएगा, और पढ़ लिख जाएगा तो फिर सवाल पूछने लग जाएगा कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया, तो उसे धर्म का झंडा पकड़ाओ। बंद 1700 कौशल विकास केंद्र। उसके बाद हत्थे चढ़ गए भाई साहब अरुण शंकर, जो श्रम मंत्री हैं, श्रम संसाधन मंत्री। फिलहाल देखिए
देखते चलिए अभी। तो दावा है पटना में मंत्री चोर है कि नारे लगे। मंत्री अरुण शंकर प्रसाद के खिलाफ कौशल विकास केंद्र बंद होने के विरोध में नियोजन भवन में संचालकों का हंगामा। राज्य में करीब 1700 कौशल विकास केंद्रों को बंद कर दिया गया है, जहां 10,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। बड़ी संख्या में केंद्र संचालक पटना के नियोजन भवन पहुंचे, श्रम संसाधन मंत्री से मुलाकात करने की मांग करने लगे। भीड़ को देखते हुए मंत्री की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद काफी देर तक मंत्री के गेट के बाहर लोगों ने जमकर नारेबाजी की। यह स्थिति वहां पर बनती हुई नजर आई है। देखिए ये वीडियो भी देखिए, यहां पर नारेबाजी का ये वीडियो वहीं से उनके दफ्तर में ही। तो यहां पर भी नारेबाजी है। बिहार में लगभग 1700 कौशल विकास केंद्रों को बंद करने के सरकारी आदेश के बाद पटना स्थित नियोजन भवन में संचालकों ने भारी हंगामा किया। इस दौरान श्रम संसाधन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद और विभाग के सचिव के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। चोर है के नारे लगे हैं। ये परेशानियां अब क्यों इकट्ठा होंगी? देखिए, आपको पता होगा कि कांग्रेस जनता पार्टी ने एक ऐलान किया था हाल ही में, जिसमें उन्होंने स्कूल ठीक करो के नारे। बीजेपी में राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। वहां के शिक्षा मंत्री ने कहा कि आप स्कूल की वीडियोग्राफी नहीं कर पाएंगे बिना प्रिंसिपल की इजाजत के। प्रिंसिपल कौन है? सरकारी नौकर। उसके ऊपर जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि वो सरकार से तनख्वाह ले बच्चों को पढ़ाए, पूरे स्कूल की जिम्मेदारी होती है, जिस पर सरकार उनसे सवाल ही पूछेगी। क्या वो कभी प्रिंसिपल चाहेगा कि उसके स्कूल के बारे में ये खबर निकलकर सामने आए कि मत तबेला है? ये सब है, उन्हीं पर जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री ने सौंप दी, जिससे आराम से कानून बनाओ, नियम पास करो, खेला कर दो। ये सारा खेल हो रहा है आपके सामने खुल्लम खुल्ला। जेनजी अलग नाराज चल रहे हैं, अल्फा अलग नाराज चल रहे हैं, अभ्यर्थी अभी बिहार में मोर्चा खोलकर खड़े हैं। अब ये लोग एक झटके में 10,000 से ज्यादा लोग अगर बेरोजगार हो जाएंगे तो सवाल उठना लाजमी है, सवाल उठना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए कि आखिरकार ये हालात क्यों पैदा किए जा रहे हैं देश के अंदर। ये सवाल तो उठना लाजमी है। देखिए खबर क्या है, नवभारत टाइम्स की खबर है, जिसमें बताया गया है कि बिहार में लगभग 1700 कौशल विकास केंद्रों को बंद करने के सरकारी आदेश के बाद पटना स्थित नियोजन भवन में संचालकों ने भारी हंगामा किया है। इस दौरान श्रम संसाधन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद और विभाग के सचिव के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि इस फैसले से 10,000 से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं, लेकिन फर्क किसे पड़ती है? ठीक है ना, ये स्थिति आपकी बनती हुई अगर नजर आए भाई तो क्या ही कहा जाए। बिहार के ये मंत्री हैं अरुण शंकर प्रसाद, ऐसा खदेड़ा गया कि हालत खराब हो गई दोस्तों। अभी तो और भी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि जिन लोगों को ये समझते हैं ना कि हिंदू मुसलमान में फंसा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये होने जाने वाला नहीं है। हालत बहुत खराब हो रही है।